हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था और इस वीडियो में आप सभी लोगों को और अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आपके यूपी बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा और हाँ 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है और कई अध्यापक जो होते हैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं, उसे हटा देते हैं, कहते हैं चलिए ये नहीं आएगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि आप जो पढ़कर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप पढ़कर जाते हैं वो नहीं आता है और जो आप सोचते हैं कि ये कठिन है, ये नहीं समझ में आ रहा है, इसे छोड़ दिया जाए, वही आपके बोर्ड में आ जाता है, आपके पेपर में आ जाता है। तो ये कठिन लग रहा है तो इसे आप छोड़िए मत, एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिए। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि ये 100% ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा और बिल्कुल कम शब्दों में, चुटकियों में आपके समझ में आएगा और 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये टॉपिक जो है आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगा। तो क्यों ना एक बार 10 मिनट इस वीडियो को जरूर देखें आप सभी लोग। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब मैंने अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध बताया था, तब जो कुछ लैंग्वेज लिखाया था उसी लैंग्वेज को यहाँ भी लिखना है। क्या लिखाया था मैंने कि माना एक AB चालक मैंने लिया था। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, माना L लंबाई का एक चालक तार है, L लंबाई का एक चालक तार है जिसमें क्या है V वोल्ट की बैटरी, जिसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। उसमें क्या था, एक लाइन और लिख दिया था मैंने कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, लेकिन अब उतना नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, माना L लंबाई का एक चालक तार है जिसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए, धारा जब I प्रवाहित होती है वो तो कौन सी धारा है, तो आप सभी लोग जानते हैं धारा। यहाँ पर देखिए, मैंने आप सभी को अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताया था। क्या हो जाएगा धारा I, तो I इक्वल टू जो हो जाएगा आपका I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आपका हो जाएगा NEA और V सफिक्स D। BD क्या है, इसे आप समीकरण मान लीजिए 1। BD क्या है, तो BD आप सभी लोग जानते हैं अनुगमन वेग है। ठीक बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो इसके बाद आपको लिखना है कि चालक के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगी, तीव्रता आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, मैंने आप सभी को जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच फार्मूला बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू बताया था B/D, जहां D क्या था, तो समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की दूरी थी, लेकिन यहाँ D क्या हो जाएगी, दूरी L हो जाएगी। क्या हो जाएगी, L। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E बराबर B/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर B/L हो जाएगा। इसे आप समीकरण मान लीजिए 2 मान लीजिए। ठीक बेटा, अब इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र E है। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या लिखना है कि प्रत्येक चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, वैद्युत बल क्या हो जाएगा, लगने वाला वैद्युत बल। तो F इक्वल टू आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, Q इंटू E होता है। F बराबर Q इंटू E होता है, लेकिन यहां पर Q क्या होगा, कूलाम आवेश होगा, आवेश की मात्रा। अब मैंने क्या लिखा है, चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, तो Q नहीं होती है, मूल आवेश होता है, E होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू E इंटू कैपिटल E, ये हो जाएगा। अब इस E का मान हम यहां पर रख देंगे। देखिए, मैं रख दे रहा हूं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू E का मान क्या है, B/L, यहां पर रख दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू EB/L हो जाएगा। इसे आप मान लीजिए समीकरण क्या, 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लिया मैंने। अब इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या हो, m हो,
और उसका त्वरण, उस पर जो लगने वाला बल क्या है, F है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न त्वरण, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो और त्वरण a हो और उस पर लगने वाला बल F हो और उस पर लगने वाला बल F हो, तो त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण A इक्वल टू हो जाएगा F/m। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप सभी लोगों ने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा है, F बराबर m इंटू ए का मान ज्ञात करना है तो m इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहां पर देखिए वही मैंने कर दिया है। ठीक बेटा, अब इस F का मान देखिए, F का मान यहां पर रख देंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैं लिख दे रहा हूं F का मान, समीकरण 3 से F का मान रखने पर, समीकरण 3 से F का मान रखने पर, F का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका, F का मान क्या है देखिए, EB और बटे में M है, L है और यहाँ M है, तो क्या हो जाएगा L इंटू M, या आप लिख लीजिए M इंटू L। ठीक बेटा, M इंटू L। ये हो गया समीकरण, क्या समीकरण, इसे मान लीजिए आप 4, क्या मान लीजिए, समीकरण 4। देखिए कितना आसान है, आप एक एक स्टेप देखिए, बहुत इजी मेथड से मैं इसे सॉल्व करा दूंगा। अब क्या करना है आपको, यदि क्या हो, टक्कर के बाद यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, यानी आप कह सकते जैसे टक्कर हुआ और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रुक गया, उसके बाद जो, यानी टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन v0 इक्वल टू 0 वेग से, यानी v0 वेग से चलना प्रारंभ करता है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि यदि माना टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, या इलेक्ट्रॉन v0 बराबर 0 वेग से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है और टाउ समय अंतराल, टाउ क्या है, तो टाउ श्रांति काल है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि दो टक्करों के बीच होने वाले, जो दो टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल। दो टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो यहां पर जब टक्कर हुआ तो श्रांति काल होगा, ना कि टी होगा। तो और टाउ समय बाद क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग BD प्राप्त कर लेता है। अनुगमन वेग V∗D प्राप्त कर लेता है। ठीक बेटा, ये हो गया। अब समझिए आप, मैंने बताया कि उसका प्रारंभिक वेग जो है वो v0 है और टाउ समय बाद क्या कर लेता है, अनुगमन वेग BD प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी लोग गति के प्रथम समीकरण जानते हैं, क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT होता है। क्या होता है, AT, यही तो होता है। लेकिन यहां पर देखिए, टाउ समय के बाद जो प्रारंभिक अंतिम वेग हो जाता है वो BD हो जाता है, अनुगमन वेग हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुगमन वेग। तो B के स्थान पर हम क्या रख देंगे, BD रख देंगे। क्या रख देंगे, BD। और आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, AT है। क्या है, U प्लस AT था, तो U के स्थान पर हमारा क्या है, V0 है। क्या है, V0, यानी यहां पर हम रखेंगे V0। क्या रखेंगे, V0। और T के स्थान पर क्या है, हमारा श्रांति काल है टाउ, ये मैंने रख दिया टाउ। ठीक बेटा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए इसका मान 0 है। क्या है, 0, तो V इंटू D हो जाएगा और बराबर में इसका मान कितना है, 0, तो 0 रख देंगे प्लस A
टाउ हो जाएगा, यानी वीडी का मान कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए ए इंटू टाउ हो जाएगा। अब ए का मान हम यहां देखिए समीकरण 4 से ए का मान रखने पर, समीकरण 4 से ए का मान रखने पर, से ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से जब ए का मान रखेंगे तो बी सफिक्स डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान है ई इंटू वी इंटू टाउ बटे क्या हो जाएगा, एम इंटू एल हो जाएगा। ये आ गया वी डी का मान, ई बी बटे और एम है और एल है और इंटू में क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। ठीक बेटा, ए के स्थान पर मैंने इतना रख दिया। अब इसे मान लीजिए समीकरण 5 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 5। अब मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं, देखिए समीकरण 5, समीकरण 1 में वीडी का मान रखने पर, वीडी का मान रखने पर समीकरण 1 देखिए यहां पर है आई बराबर एन ए वी डी, तो इसी में क्या रखेंगे, वीडी का मान रख देंगे। तो चलिए मैं रख दे रहा हूं यहां पर वीडी का मान। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आई इजक्वल टू एन ई ए और उसके बाद फिर यहां पर क्या है, वीडी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, ई इंटू वी इंटू टाउ और बटे में हो जाएगा एम इंटू एल हो जाएगा। अब ई और ई का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये बी कहाँ पर है, यहाँ पर है गुणे में, यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो बी हो जाएगा और एन इंटू ई और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए एन और ई का गुणा करेंगे तो ई स्क्वायर और फिर ए है और उसके बाद में क्या है, देख लीजिए एन ई स्क्वायर ए है और फिर क्या बचा, टाउ बचा, क्या बचा, टाउ बचा और उसके बाद फिर बटे में क्या है, एम इंटू एल है। ठीक बेटा, लेकिन ओम का नियम आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर देखिए क्या होता है ओम का नियम। ओम का नियम जो है वो होता है बी इजक्वल टू आई इंटू आर होता है, या फिर आपका क्या होता है, बी बटे आई इजक्वल टू आर या नियतांक बराबर नियतांक, चाहे आप आर कह दीजिए चाहे क्या कह दीजिए, नियतांक कह दीजिए। ठीक बेटा, ये होता है। अब देखिए यहां पर b बटे आई तो है नहीं, आई बटे बी है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को जो हम पलट देंगे तो b बटे आई हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, m इंटू एल बटे क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर और फिर a इंटू टाउ हो जाएगा। ठीक बेटा, अब आप सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब मैं आपसे लोगों को बताऊंगा तो आप जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है आपका देख लीजिए m इंटू एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, इसका जो मान होता है, देखिए यहां पर ए इंटू टाउ, इसका जो यहां पर ए जो होता है वो कैपिटल ए होता है, समझे रहिएगा, कैपिटल ए क्या होता है, कैपिटल ए। यहां पर देखिए स्मॉल ए मैंने कर दिया है, कैपिटल ए होगा। कैपिटल ए क्या है, तो क्षेत्रफल है, आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए इसका जो मान होता है ये क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। तो यहां पर देखिए इसके बराबर आप मान सकते हैं नियतांक। क्या मान सकते हैं, नियतांक। ठीक बेटा, यहां पर ये होता है चूंकि लगाकर आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जब नियतांक है तो हम लिख सकते हैं कि b बटे आई इजक्वल टू नियतांक, क्या लिख सकते हैं, नियतांक। और आप सभी लोग जानते हैं नियतांक यानी r, देखिए यहां पर b बटे आई इजक्वल टू आर चाहे लिख दीजिए चाहे नियतांक लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b बटे आई इजक्वल टू आर, क्या हो जाएगा, b बटे आई इजक्वल टू आर। यही तो भाई ओम का नियम है। तो ये क्या हो गया, ओम के नियम, यही ओम का नियम है, यही ओम के नियम का फार्मूला है, ओम के नियम का सूत्र है, नियम का सूत्र है। ठीक बेटा, तो देखिए कितने इजी मेथड से मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। थोड़ा भी आपको नहीं समझना है, बस केवल वीडियो देखना है, आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए लैंग्वेज को मैंने क्या किया, लिख दिया। लैंग्वेज को लिखने के बाद धारा जो प्रवाहित होगी वो आप सभी लोग जानते हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध मैंने आप सभी को बता दिया है। फार्मूला होता है आई बराबर एन ई ए वी डी होता है।
इसके बाद आपको क्या करना है, चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप सभी लोग को समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था E बराबर B बटे D। यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा L, क्योंकि यहाँ पर दूरी हो जाएगा, तो E बटे बी एल हो गया। इसके बाद चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है आपका क्या हो जाएगा, तो F इंटू ई। क्यू ई होता है लेकिन क्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश मूल आवेश होता है ई होता है। तो यहां पर देखिए ई का मान हम रख देंगे बी बटे एल रख दिया, इसे समीकरण 3 मान लिया मैंने। अब इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान यम हो और उस पर लगने वाला बल एफ हो, तो तो त्वरण जो उत्पन्न होता है ए बराबर एफ बटे एम, एफ का मान मैंने यहां पर रख दिया, तो क्या हो गया ई बी बटे एम एल। अब इसके बाद एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि यदि माना टक्कर के इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक शब्द लिख लीजिए के बाद, टक्कर के बाद, यहां पर बाद लिख लीजिए, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो v बराबर 0 वेग से चलना प्रारंभ करते हैं और टाउ समय के बाद अनुगमन वेग bd प्राप्त कर लेते हैं। यानी टक्कर हुआ तो रुक गए, रुकने के बाद फिर प्रारंभ हुए चलना, तो टाउ समय बाद यानी शांति काल के बाद क्या हो गए, bd अनुगमन वेग bd प्राप्त कर लिए। तो क्या हो जाएगा, गति के प्रथम समीकरण से bd बराबर इतना ए टाउ, यहाँ वहां t था समय, यहाँ शांति काल हो जाएगा। v नॉट का मान 0 है, 0 रख देंगे, इतना आ जाएगा। a का मान मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, ab बटे टाउ, और इसका हो गया। अब इस bd का मान मैंने रख दिया समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में bd का मान रखने पर रख दिया मैंने। अब यहां से क्या हो गया, b को यहाँ गुणे में था, यहाँ भाग में कर दिया मैंने। अब इसके बाद दोनों पक्षों को क्या किया, कर दिया, पलट दिया। क्यों पलट दिया, क्योंकि जो ओम का नियम है वहां b बटे आई होता है, यहाँ i बटे b है, तो दोनों पक्षों को मैंने पलट दिया, नीचे वाला ऊपर हो गया। अब ये जो होता है एक नियतांक होता है, नियतांक के बराबर होता है, तो नियतांक मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब नियतांक क्या होता है, r के बराबर होता है, तो मैंने रख दिया b बटे आई इक्वल टू आर। कितने आसान मेथड से मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह मज़ेदार वीडियो पाने के लिए, और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।